वर्षी नारद ने भगवान नारायण से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे प्रभु, जब भगवान विष्णु अधिक मास को लेकर गोलोक पहुंचे तब वहां क्या हुआ? कृपा करके विस्तार से बताइए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। जब भगवान विष्णु अधिक मास को साथ लेकर गोलोक पहुंचे तब उन्होंने दूर से उस दिव्य धाम को देखा। वह स्थान मणियों के खंभों से सुशोभित, अद्भुत प्रकाश से भरा हुआ और अलौकिक तेज से युक्त था। उस तेज को देखकर भगवान विष्णु के नेत्र कुछ समय के लिए चकाचौंध हो गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली और अधिक मास को साथ लेकर आगे बढ़े। मंदिर के समीप पहुंचकर द्वारपालों ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होकर भीतर गए और वहां रत्नमय सिंहासन पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया। श्री कृष्ण गोपियों के मध्य रास मंडल में विराजमान थे। श्याम वरण मुरलीधारी पीताम्बर धारण किए हुए अत्यंत मनोहर और दिव्य स्वरूप वाले भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। हे गोविंद, आप गुणों से परे, अविनाशी, अद्वितीय और संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। आप रास लीला के स्वामी, भक्तों के प्रिय और परम आनंद के स्रोत हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। स्तुति के बाद भगवान विष्णु को श्री कृष्ण की आज्ञा से सिंहासन पर स्थान मिला। फिर उन्होंने कांपते हुए अधिक मास को आगे लाकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कराया। तब भगवान श्री कृष्ण ने आश्चर्य से पूछा, हे विष्णु, ये कौन है? ये यहाँ क्यों आया है और ये इतना दुखी क्यों है? गोलोक में तो कोई भी दुखी नहीं होता, यहाँ तो सब आनंद में रहते हैं, फिर ये क्यों रो रहा है? तब भगवान विष्णु खड़े होकर विनम्रता से बोले, हे प्रभु, ये अधिक मास है, इसका कोई स्वामी नहीं है, इसलिए सभी इसे तुच्छ समझते हैं। इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती, इस कारण इसे अशुभ और मल मास कहा जाता है। सभी शुभ कार्यों में इसे वर्जित किया जाता है और इसका अपमान किया जाता है। वे आगे बोले, हे नाथ, अन्य सभी मास काल, ऋतु और संवत्सर अपने अपने स्वामियों के कारण सम्मानित है, परंतु ये अकेला और निराश्रित है। इस कारण यह अत्यंत दुखी होकर मरने तक का विचार कर बैठा था। तब ये मेरी शरण में आया और मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ। इसका दुख अत्यंत गहरा है, जिसे केवल आप ही दूर कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने आगे विनती की, हे प्रभु, वेदों में कहा गया है कि आप दूसरों के दुख को सहन नहीं कर सकते। जो आपकी शरण में आता है वह कभी दुखी नहीं रहता, इसलिए इस अधिक मास पर कृपा कर इसका दुख दूर कीजिए। मेरा यहाँ आना तभी सफल होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए और उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। ये सब सुनकर मुनिगण अत्यंत उत्सुक हो उठे। उन्होंने कहा, हे सूत जी, आप हमें आगे की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने इस पर क्या उत्तर दिया? उन्होंने अधिक मास के साथ क्या किया?